स्टार्ट करें। देखो लास्ट क्लास में जो आपने लास्ट क्लास को एंड किया था वो एंड किया था किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करें क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फिर आगे एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखो हम लोग बात करते हैं, आपने लास्ट क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या था वो सब हमने चेक किया। तो मैं आपको कहता हूं कि किसी भी एटम से आपके पास कोई भी एटम है, उस एटम में जो आपके पास सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कहा गया, आउटर मॉस सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया? और मैं इन आउटर मॉस सेल इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहता हूं। किसको निकालना चाहता था? आउटर मॉस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पे न्यूक्लियस से इस आउटर मॉस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा आपको? एक अट्रैक्शन फोर्स। तो मुझे इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन कराना है। क्या कराना है? थोड़ा लॉजिकल सोचते चलो, आपके आंसर अपने आप आते रहेंगे। तो मुझे क्या करना है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? किसको दे रहा हूं? एक एटम को। क्या करने के लिए? अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए, या फिर आप ऐसे कहो कि आप एक आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है क्या? किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? और वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट सेल से। तो उसको क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, जो एटम आपके पास होगा वो एटम कैसा होगा? एटम कैसा होगा बेटा? तो मैं आपको कहता हूं ये जो आपके पास एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। कैसा एटम होगा? तो आपने डिफाइन किया गया किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज। फिर मैंने आपको कहा कि यदि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल, और एनर्जी यदि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो केस हो सकते हैं। यदि हम लोग किसी एटम को एनर्जी दे रहे हैं किसमें? किलो जूल, तो यहाँ पे जो टर्म यूज की जाएगी वो टर्म यूज की जाएगी क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोलो, एंथैल्पी मींस अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब? आयनाइजेशन पोटेंशियल। सही है क्या? यदि किसी एटम को एनर्जी दी गई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पे टर्म यूज की गई क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल। इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल तो कहा गया आयनाइजेशन एनर्जी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर उसके बाद यहां पे हम लोग चेक करें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। भाई एनर्जी क्या हो रही है? और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा एटम, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक? तो मैंने आपको कहा है कि आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। क्लियर है क्या? फिर हम लोग इसके कुछ बेसिक फैक्टर चेक कर रहे थे, और फैक्टर में मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर पढ़ाया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसमें आप कहते थे कि अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? यदि हम लोग अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सेकेंड फैक्टर लिया आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या लिया? रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स। यदि आपका रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो खींचने की पावर क्या होगी? कम होगी। और खींचने की पावर कम होगी तो क्या होगा? मतलब आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? आसान। एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम? इसलिए आपने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसे आप साइज के साथ रिलेट कर सकते हो। किसके साथ बेटा? तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम से कम। फिर ऐसे आप फोर्थ फैक्टर लेके चल रहे थे। मान लो आपके पास एक नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक आपके पास ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हो। यहां पे मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं? मोर स्टेबल। क्या होते हैं बेटा? और मैंने आपको बताया कि ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, और आइली क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। और किसी स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल? तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या लगेगी? तो इन केस ऑफ हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड के केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा। क्या लगेगी? ज्यादा। क्लियर है बेटा? ऐसे आपने एक फिफ्थ फैक्टर चेक किया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट।
और पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या था, किसी भी सब सेल का न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी। उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा एस, फिर रहेगा पी, फिर रहेगा डी, और फिर क्या रहेगा एफ। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये आपका एक अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे समझ लो। एस के केस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है। पी में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डी में अट्रैक्शन फोर्स, और एफ में क्या हो जाएगा, और कम। और अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? उसके बाद मुझे पीरियड और ग्रुप में बताओ। तो हेडिंग डालो, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रेडेशन हम लोग चेक कर रहे हैं इन दी ग्रुप और इन दी पीरियड। क्या होगा, चलो देखो हम लोग एक चीज लेके चल रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको कहूं कि कभी भी एक नोट करके एक पॉइंट लिखना कि जो आपका हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट है, जो आपका फुली फील्ड कॉन्सेप्ट है, या फिर जो आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट है, कौन सा इफेक्ट है बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं ओनली फॉर एडजेसेंट एलिमेंट, ओनली फॉर, मतलब आपको सिर्फ पास के एलिमेंट में देखना है। आप ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट आपका लिथियम है, दूसरा आप फ्लोरीन में चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको पास पास के एलिमेंट में देखना, अभी हम लोग सीखेंगे। क्लियर है क्या? तो हम लोग ग्रेडेशन चेक करते हैं पीरियड में और ग्रुप में। क्या होगा यदि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप पीरियड में मूव करते हो, पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल? भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? तो एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा या कम? इसलिए हम लोग कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, नॉट घटेगी, बढ़ेगी। एनर्जी पे फोकस करना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी ज्यादा लगेगी उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अच्छा हम लोग ग्रुप में बात करते हैं, एक साथ एग्जांपल लेंगे। किस में बात करते हैं, ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपको ये चैप्टर 50% आता है, क्योंकि उन्हीं के बेस पे सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पे मैं कहता हूं टॉप टू बॉटम यदि आप मूव करते थे तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही थी, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा, खींचने की पावर कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। समझे क्या? क्लियर है? ऐसे हम लोग चेक करके चलेंगे। ऐसे ही आप इसमें चेक करो, एक टर्म आती है सक्सेसिव। क्या टर्म आती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यहां से हम लोग थोड़ा आइडिया लेना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भी। तो यहां पे सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जो आप सक्सेसिव वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव वन बाय वन। आप कभी भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कभी किसी एटम से क्या कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। मान लो आपके पास कोई एटम है और इस एटम से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप एटम से एकदम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो 1 बाय 1 निकलेंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको कह देते हैं क्या, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। समझाया? क्या बोलेंगे उसको, मतलब किसी भी एटम से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो क्या लगती है, उसको क्या बोलेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। चलो आपके पास कोई मेटल है, कोई भी एटम मान लेते हैं, गैसीय स्टेट में होगा, आइसोलेटेड होगा, तो यहां एनर्जी दोगे। एनर्जी को क्या मान लेता हूं, IE1। इट मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहां कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, चेक करेंगे क्या, तो यहां M के ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव,
क्यों? क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। सही लिख रहा हूं बेटा? अब यहां से बोलो मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो मुझे फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या लगेगी? एनर्जी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए आपको फिर एनर्जी देनी पड़ी, और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 2 नहीं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन जाएगा? अगेन मान लो मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो मुझे फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? पक्का? उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? Ie3। दैट मींस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बनेगा यहां पे? M3 पॉजिटिव। तो आप क्या कर रहे हो? 1 by 1। देखो आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने कुछ एनर्जी दी, फिर हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर आपने कुछ एनर्जी दी, फिर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फिर आपने कुछ एनर्जी दी। क्लियर है क्या? आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 1 by 1। ऐसा नहीं है कि एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन पकड़े और फेंक दिए, ऐसा नहीं होता। 1 by 1 क्या निकालना है? अच्छा मुझे बताओ, जो चेक करेंगे ना अभी, बढ़ेगी या घटेगी? एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप समझ पाओगे। चलो मैं यहां पे एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लेता हूं। किसका लेता हूं? एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आई, तो मैंने लिखा Al पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो बना आपके पास Al2 पॉजिटिव। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा? पक्का? आप देखो कोई आपसे कहे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? Al पॉजिटिव। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम देखनी है तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? Al। सही है क्या? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलते हैं। चलें भाई, स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 13 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन 13, कोई चार्ज नहीं है। 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 13 पॉजिटिव 13 नेगेटिव को पकड़ के बैठे हैं। एम आई राइट? आगे चलो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव कितने रहे? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसका मतलब 13 पॉजिटिव 12 नेगेटिव को पकड़ के बैठे हैं। सही है क्या? क्या बोलो? 13 पॉजिटिव कितना? 11। 13 पॉजिटिव कितनों को पकड़ रहे हैं? आगे बोलो फिर। 13 पॉजिटिव कितनों को? अब पकड़ने की पावर सबसे ज्यादा किसमें होगी? लेफ्ट राइट बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है भाई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा या कम? भाई मुझे फर्स्ट में कुछ एनर्जी देनी पड़ रही थी, फिर मैं सेकंड में कुछ एनर्जी दे रहा हूं, तो सेकंड की एनर्जी क्या फर्स्ट से ज्यादा होगी क्या? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। अच्छा इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं, क्या ये एनर्जी ज्यादा होगी क्या? क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए हम लोग नोट करके बोल सकते हैं कि Ie3 ग्रेटर देन Ie2 ग्रेटर देन Ie1 ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझ आया क्या? रीजन पूछे तो कोई आपसे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है सर। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब देखो चलो मैं आपसे कहता हूं, आपको ना बहुत कंफ्यूजन आता है, उसी चीज को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर? तो इन्हीं केसेस में आपसे वैलेंसी के भी क्वेश्चन पूछता है। किसके क्वेश्चन पूछता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके क्वेश्चन पूछता है? तो आपको एक टर्म मिलेगी सडन जंप। एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, क्या यूज कर रहा हूं? सडन जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात कर रहा हूं? मान लो एल्यूमिनियम का केस आपने लिया। किसका केस लिया? मैग्नीशियम का ले सकते हो, सोडियम का ले सकते हो। चेक करते हैं। देखो वैसे तो आपको इनका एग्जाम्पल पता है, बट मैं फिर भी उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल लो। देखो वैलेंसी पता करने के क्या कुछ हम लोग रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम के प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एनर्जी देनी पड़ेगी
क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन। कुछ होगा, क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव, एम आई राइट? कितने पॉजिटिव? 12। कितने नेगेटिव? 11। समझ आ रहा है क्या? एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, क्या बनना चाहिए? Mg2 पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आएगा? IE2 या IP1 IP2 लिख सकते हो, पोटेंशियल लिख सकते हो, बात तो एक ही है। क्या आएगा? 12 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। अब यहां पे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो क्या बनेगा? और यहां पे एनर्जी क्या यूज होगी? I3। सही है क्या? यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पे एनर्जी मान लो आपकी यूज हो रही है 100 किलो जूल, मान लो यहां एनर्जी आपकी यूज होगी चलो 300 किलो जूल, बड़ी बट यहां पे एकदम ना मैं कहता हूं कि चलो मान लो 3000 किलो जूल होगी। हाइपोथेटिकल है, मुझे नहीं पता कितनी रिक्वायर्ड होती है, जनरल बात कर रहा हूं। इसका मतलब कह रहा है कि यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला कुछ एनर्जी लगी, फिर एक और निकाला एनर्जी जो लगी वो बढ़ी, फिर एकदम एनर्जी ना यहां से यहां तक बहुत ज्यादा बढ़ी। तो एनर्जी में एकदम बहुत ज्यादा जंप मिल गया, जिसको हम लोग कहते हैं सडन जंप। और कहीं भी आपको सडन जंप दिखता है, इसकी वजह से सडन जंप दिखा ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तभी तो आपको जंप दिखा। तो इसका मतलब यहां कुछ स्टेबल चीज आ गई होगी। इसका मतलब यहां पे जितने भी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन थे सब निकल गए होंगे। अब मैं इनर से निकाल रहा हूंगा, इसलिए मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ी? ज्यादा, क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? टाइटली बाउंड। तो इसके मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने? 2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल पाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगी, इसीलिए आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 ही हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ही हैं? 2। चलो मैं आपसे पूछता, सेम केस में सोडियम के लिए यूज कर लेता, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोचो, 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा? एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो Na से Na2 पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? तो यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ये जो एनर्जी है वो काफी लार्ज होगी। समझ आया कुछ? तो यहां से यहां तक आपको क्या मिलेगा? सडन जंप। कहीं भी आपको सडन जंप मिलता है वो उसकी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां आपको सडन जंप मिल रहा है तो इसकी वैलेंसी एक चार्ज है तो 1 आ गई। एल्यूमिनियम में सडन जंप कहां मिलेगा? अरे एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा Al से, तो I1 हुआ। चलो मैं इन्हें चेक कर लेता हूं, आपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही है, Al है, फिर क्या बनेगा? Al पॉजिटिव, फिर बना Al2 पॉजिटिव, फिर क्या बना? इसके ज्यादा तो नहीं निकल सकता, निकलेगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? तो यहां पे एनर्जी लगी, यहां पे एनर्जी लगी, यहां पे एनर्जी लगी। 3rd तक तो नॉर्मल है, बट 4th से आपकी एकदम एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इसका मतलब सडन जंप किस में मिलेगा? 4th में। सोडियम में सडन जंप कहां मिला? 2nd। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसके बाद जो आपकी एनर्जी लगेगी वो सडन जंप का पार्ट होगी। मैग्नीशियम में सडन जंप कहां मिला था? 3rd में। भाई मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने थे? 2, तो 3rd जंप में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सोडियम में कहां मिला? 2nd जंप, 2nd में। एल्यूमिनियम में कहां मिलेगा? 4th में। मैग्नीशियम में कहां मिलेगा? 3rd में, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। दिखना आना चाहिए, सोच पाओगे तभी अप्लाई कर पाओगे। सोच ही नहीं पा रहे तो क्या, कैसे अप्लाई करें? सडन जंप क्लियर है? वैलेंसी देख पा रहे हो? क्लियर है ना? तो मुझे बताओ, तो पोटेशियम में कहां जाएगा? नहीं, 6 पे कैसे गया? पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकला 2nd पे। भाई किसमें? 2nd में आयनाइजेशन एनर्जी में सडन जंप मिलेगा क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
जेई मेंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। सडन जंप इंपॉर्टेंट है, आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर आप 8 से 7 क्वेश्चन उठा पाओगे। टॉपिक ही ऐसा है कि कितना है भी बढ़ा सकते हो। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, कोई डाउट यहां तक? आप देखो हम लोग ना एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप ना बहुत अच्छे से सीख पाओगे एग्जाम्पल से। मैंने एक काम करता हूं, मैं सेकेंड पीरियड ले लेता हूं। कौन सा पीरियड ले रहा हूं? मुझे इतना तो पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पता है ना? तो बोलो सेकेंड पीरियड एलिमेंट। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो क्या? कुछ होगा क्या? क्या बढ़ेगा? उससे क्या बढ़ेगी? ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी, चलो पहले इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है? लिखो शाबाश। 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1। यहां क्या हो जाएगा? मतलब इलियम 2p2 ना, मतलब 2s2 2p2। यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p5, यहाँ पे 2p6। आगे वो लिखते रहना 1s2 2s2। नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 2। कितनी सेल है? 2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट राइट आपका बढ़ रहा है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर मुझे लिखना है। सबसे ज्यादा किसका आना चाहिए? नियॉन। नियॉन के बाद लेफ्ट राइट जा रहे हो ना हम तो लेफ्ट राइट कुछ होता है? क्या होता है? उससे बढ़ने से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। किसका? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो क्या हुआ? एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा हुई। और उसी एनर्जी को क्या कहते हैं? हर बार ऐसे सोचोगे तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा कि कैसे क्या कुछ अप्रोच है। क्लियर है क्या? यहां बोलो नियॉन के बाद फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से सोच रहे। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम। और ऐसे तो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट और दूसरा हाफ फील्ड फुलफिल्ड कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फील्ड फुलफिल्ड कॉन्सेप्ट। चलो चेक करो, मैंने क्या बताया था आपको कि हाफ फील्ड फुलफिल्ड कॉन्सेप्ट एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट आपको देखना है सिर्फ पास पास के एलिमेंट। देखो पास पास का जो मैं आपको बता रहा था ना एडजेसेंट, लिथियम और बेरिलियम एडजेसेंट हैं, बट लिथियम और बोरॉन एडजेसेंट नहीं है। बेरिलियम और बोरॉन एडजेसेंट है, बट बेरिलियम और कार्बन एडजेसेंट नहीं है। पास पास के देखने हैं। आप चेक करो, यहां पे कोई हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्सेप्ट है सर? है ना? फुल्ली फील्ड वो ऑलरेडी बहुत आगे है, उसको मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां चेक करो, क्या ये एडजेसेंट है? हाफ फील्ड फुलफिल्ड है? नहीं है। फिर ये एडजेसेंट है, हाफ फील्ड फुलफिल्ड है। इसका मतलब जो मेरा डिफरेंस आएगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आएगा, क्योंकि यहां पे क्या आपका हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट। अरे नाइट्रोजन सो हाफ फील्ड ना, कैसे पता चला हाफ फील्ड है? क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं और कितने भरे गए? 3। समझे क्या? क्या इसमें है और कोई कंसेप्ट है हाफ फील्ड फुल फील्ड? नहीं है। क्या यहां कॉन्सेप्ट हाफ फील्ड फुल फील्ड? नहीं है। बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है सर, एक तो आप 2s से इलेक्ट्रॉन निकालो, एक आप 2p से इलेक्ट्रॉन निकालो। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किसमें? 2p में। लास्ट टाइम में बताया था, एक तो आप ऐसे s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक आप ऐसे p से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है। यह अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलेगा? यह अट्रैक्शन फोर्स क्या मिलेगा? और अट्रैक्शन फोर्स कम है तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी ज्यादा या कम? तो एक तो गड़बड़ यहां आएगी सर, यहां गड़बड़ आएगी किसकी? पेनिट्रेशन एडजेसेंट पे देख रहा हूं, बाकी तो सब नॉर्मल है। बोलो फिर हाफ फील्ड फुल फील्ड पहले, तो ऑर्डर क्या बना आपका? नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहले क्यों आया?
हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन है नाइट्रोजन एडजेसेंट। ऐसा मत करना है कि आप नाइट्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिलेट मत कराना, एडजेसेंट नहीं है। समझ आ रहा है क्या? आगे बोलो। आप देखो कार्बन के बाद बोरॉन आना चाहिए था, बट बोरॉन और बेरिलियम में वेरिएशन है। क्यों? पेनिट्रेशन इफेक्ट। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा बोरॉन के बाद? समझे क्या? ऑर्डर आ जाएगा। चलो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दो। शाबाश। यहां से लिथियम हटा दो, अभी लिथियम काउंट नहीं करना आपको। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये एलिमेंट्स आपके पास बनाओ, पहले दिमाग लगाओ। टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, जल्दी करो। एलिमेंट लिखो और उनके चार्ज बनाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो समझ आएगा। ये सब क्लियर है? अरे ये सब तो क्लियर है। इरेज नहीं करो, दोबारा लिख लूंगा। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन का भी कोई ऐसा रोल नहीं, फ्लोरीन तक काउंट कर सकते हैं। सही। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना? बी पॉजिटिव। दिमाग लगा रहे हो? है वेरी गुड। जो चीज है उसको लगाओ। हो गया? चलो चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, मैं बता देता हूं। बेरिलियम यहां पे क्या बनेगा? बोरॉन पॉजिटिव। यहां बोलो, यहां पे कब बन रही है, कुछ पता चल रहा है? कब? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। ऐसे कुछ हो रहा है? सही है भी। तो यहां पे जो आपने निकाली एनर्जी वो क्या थी? E1 IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ना। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? कहीं इसमें भी दिक्कत हो बता देना। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी आएगी? यहां से। इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा तो कहां से निकलेगा? Be पॉजिटिव से निकाल लो। फिर पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगा लो। क्या आई? 1s2 2s1, यहां पे 1s2 2s2, यहां पे 1s2 2s2 2p1, यहां पे 1s2 2s2 2p2। अरे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया भाई। आगे 1s2 2s2 2p3, आगे 1s2 2s2 2p4, आगे 1s2 2s2 2p5। कोई प्रॉब्लम? आसान है। लेफ्ट राइट कुछ होता है? क्या होता है? हाँ तो आयनाइजेशन से। हाँ वेरी गुड। इतना कुछ कैसे पता है आप लोगों को? बताओ तो। लेफ्ट राइट बढ़ेंगे, लेफ्ट राइट इफेक्टिवली चार्ज बढ़ता है। चेक करते चलेंगे डायरेक्ट इस बार, है ना? क्या हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट है फ्लोरीन और नियॉन में? तो पहले क्या आएगा? क्यों आया? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। हर किसी चीज का क्यों क्लियर होना चाहिए। आगे बोलो। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा? हाफ फील्ड का। हाफ फील्ड कौन है? क्यों लगाया ये कॉन्सेप्ट? ऑक्सीजन और नियॉन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपके एडजेसेंट हैं और हाफ फील्ड है, इसलिए पहले क्या आया? फिर क्या आएगा? समझे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी है। फिर नाइट्रोजन और कार्बन में कोई अदर कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पीपी से निकल रहा है। नाइट्रोजन के बाद बोरॉन, क्या आएगा? बोरॉन के बाद कार्बन के बाद, पक्का निकाल सकते हैं। इसे हम लोग 3 4 5 6 तक जा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट बना सकते हैं। बनाए फिर क्वेश्चन। चलो तो आपने एक काम करो, आपने एक सोडियम ले लो, एक मैग्नीशियम ले लो। मैंने आपको एक बार और बताया था,
एक क्वेश्चन है और मैं आपको कहता हूं आपको इनका IE1 का ऑर्डर, फिर मैं आपसे कहता हूं IE2 का ऑर्डर, और मैं आपको कहता हूं कि IE3 का ऑर्डर। तो आपको कंपेयर करनी है। देखो मैंने आपको 50% काम, आपका 50% काम करके मैंने दे दिया, आगे 50% आप करके बता दो, फिर पार्टी हो जाएगी ना? बताओ तो। IE1 का ऑर्डर, IE1 किसकी ज्यादा होगी? सिस्टम से चलना, लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना, सोडियम से मैग्नीशियम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इतना तो मुझे पता है। आगे सोचो बस, आगे सोच के अप्लाई करो, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, पेनिट्रेशन होगी, हाफ फील्ड होगा, फुल्ली फील्ड होगा, एवरीथिंग इन योर माइंड, जो भी है अप्लाई कर, सोचना है पर। बताइए बताइए, IE1 का ऑर्डर किसका? स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना दूंगा फिर मैं, यहां पे क्वेश्चन बनाने सीखेंगे हम लोग। IE1 किसका? पक्का? आ जाओ चेक करते हैं। 11 होते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है बेटा? यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2। भाई कोई आपका अदर कॉन्सेप्ट है? कोई हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्सेप्ट है क्या? कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट है? नहीं ना। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मैग्नीशियम का ज्यादा होता है Na से। हाँ, वन में तो आप Na को देखोगे ना और Mg को देखोगे, ऊपर वाले को देखोगे, नीचे वाले को नहीं। हर बार पेपर में ऐसी गलतियां होती हैं, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे, और कुछ नहीं। आगे बोलो। IE2 में किसको देखूंगा? Na पॉजिटिव को। एक कम देखना, ठीक है? I2 मतलब एक पॉजिटिव, I3 मतलब दो पॉजिटिव, I4 मतलब तीन पॉजिटिव रहे होंगे, और I1 मतलब कोई पॉजिटिव नहीं। सही है? बताओ फिर I2 का ऑर्डर बोलो। भाई यहां पे 2p6 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहां 3s1 हो गया। भाई एक तो सेल कम हो गई। सर लेफ्ट राइट हम लोग बात कर रहे हैं, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, आपने बढ़ाया हमें, बट यहां काम ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है और दोनों एडजेसेंट है, और फुल्ली फील्ड है तो ज्यादा, इसका मतलब Na की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी Mg से ज्यादा होगी। कंपेयर कर पा रहे हो क्या? I3 की बता दो फिर, हैं? कोई नहीं, वो तो समझने के लिए लिख रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा। आगे बताओ। अच्छा यहां पे लेफ्ट राइट जा रहे हो अगेन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कुछ होगा? क्या होगा? भाई ये 2p5 ये 2p6 दोनों सेम सेल के हैं, दोनों एडजेसेंट हैं, लेफ्ट राइट दोनों फैक्टर काम आ रहे हैं, फुल्ली फील्ड कॉन्सेप्ट भी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट भी। किसका दादा? Mg। फिर किसका? तो स्टेटमेंट बना सकते हो। मैं स्टेटमेंट बना के आपसे पूछूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम, सही है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg ग्रेटर देन दैट ऑफ Na, सही है? क्यों? क्योंकि Na की ज्यादा होती है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चलती रहनी चाहिए माइंड में। ये हो रहा है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, समझ आ रहा है ना? चलो मैं आपको थर्ड पीरियड दे दूं, अरेंज कर पाओगे? चेक कर लेते हैं, चलो अच्छे बच्चे हो आप, चेक हो जाएगा ना? तो थर्ड पीरियड ले लेते हैं। चलो थर्ड पीरियड की 2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड को अरेंज करना है। लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम, फिर क्या आएगा? मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और फिर क्या होता है? आर्गन। एटॉमिक नंबर में लिख देता हूं और आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18। अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं, क्या देखना है पहले, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, बस अप्लाई करते चलो, बात करते हैं 1 मिनट बाद। चलो समझ आया? फर्स्ट यू हैव टू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इसमें दिक्कत है तो एंट्रीज कीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते रहिए। देखो यहां लास्ट में क्या आएगा, 3s1 से लिख रहा हूं ना, आगे क्या आएगा 2p6 पूरा लिखोगे तो, या हम लोग इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो आर्गन ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर्गन 3s1। आर्गन या नियॉन, वाई नियॉन 11 है, इससे पहले वाला। यहां क्या आएगा नियॉन 3s2, आगे क्या आ जाएगा 3s2 3p1, यहां पे 3p2, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे लेफ्ट राइट कुछ होता है क्या, क्या होता है, उससे क्या होगा, उस जी बढ़ेगी। फर्स्ट ऑर्डर बता दो तो जल्दी जल्दी, फर्स्ट का ऑर्डर आर्गन, क्लोरीन, फील्ड फुल्ली फील्ड, वेरी गुड। सल्फर के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद, समझ आ रहा है क्या? सोडियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में क्या देखा गया, और सल्फर और फास्फोरस में क्या देखा गया। अब इसको ना शिफ्ट कर दो सेकंड में, देखो आप चुटकी में आंसर आएगा। आर्गन तो आर्गन ही रहेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा फास्फोरस, फिर क्या आ जाएगा क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन या मैग्नीशियम। चेक कर लेना भाई, मैं आप पे ट्रस्ट करके लिख रहा हूं, मैं आप पे ट्रस्ट करके लिख रहा हूं, भाई बाद में मेरे को ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप पे, ये ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा था आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो भी, ऐसे नहीं। देखो भाई फर्स्ट तो क्लियर है सबको, हमेशा सेकंड में गलती आती है। अच्छा देखो एक पॉजिटिव बना दूं डायरेक्ट, इसी से तो इलेक्ट्रॉन निकालना है सेकंड में, और एक इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या आ जाएगा 5 या 4 या 3 या 2 या 1 या 0 या 1, ये 0। समझ आ रहा है क्या? चल बोलो, ये 2p6 हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका, आर्गन का, फिर सल्फर फील्ड है ना, सल्फर के बाद क्लोरीन के बाद फास्फोरस, अब एल्यूमिनियम। समझ आया गलती कहां थी? सिलिकॉन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद हो जाएगा, तो गलती पकड़ाई कहां थी, समझ आया? चलो आप ग्रुप में अरेंज कर पाओगे, बता दो फिर ग्रुप में क्या दिक्कत है। ऊपर से नीचे क्या होता है, मान लो हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप में भी हम लोग बात करें एस ब्लॉक की, किसकी बात कर रहे हैं तो बता दो फिर। एस ब्लॉक में ऊपर से नीचे कुछ होगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या होगा भाई, आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ऑर्डर लिख दो जल्दी जल्दी, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का, जल्दी करो भाई। ग्रुप नंबर सेकंड का ऑर्डर आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर बोलो ग्रुप फर्स्ट के लिए, जल्दी जल्दी बता दो। ऊपर से नीचे कुछ होता है, क्या होता है?
जेड इफेक्टिव कम होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? सीजियम। ज्यादा किसकी? फिर 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 अच्छा इसमें बोलो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। समझ आया? ऐसे पी ब्लॉक में पूछे, पी ब्लॉक में एक ही ग्रुप का थोड़ा सा वेरिएशन मुझे बताना है, बाकी सब आपको आता है। यदि हम लोग पी ब्लॉक में चलते हैं, किस में चलते हैं? और पी ब्लॉक में उठाते हैं ग्रुप नंबर 13 को। किसको? एलिमेंट बोलना एक बार। आई न्यू इट। हाँ बैंगन आलू याद रहेगा बेटा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैंने कहा था आपको बैंगन आलू याद रहेंगे, आपको एलिमेंट याद नहीं रहेंगे। वैसा ही कुछ हुआ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो आपने ना जब साइज का ऑर्डर रेंज किया था तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए थे 10। याद आ रहा है? अरे साइज का ऑर्डर पढ़ा था। और इंडियम और थैलियम में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। कितने? 14। और आपको पता है डी एंड एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? वेरी पुअर। खींचने की पावर क्या होंगी? ज्यादा। तो साइज क्या होगा? कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी? ज्यादा। भैया आपने साइज का ऑर्डर बोलो पहले तो मेरे को एक बार। सबसे ज्यादा था थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम का बराबर, और फिर बोरॉन। सही है? बट यहाँ पे इंडियम और थैलियम में भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर उल्टा होता है वैसे तो। बोरॉन, फिर गैलियम और एल्यूमिनियम, फिर थैलियम और फिर इंडियम बराबर होता है। समझ आया कुछ? क्यों? क्योंकि नीचे आपका खींचने की पावर क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाए। नहीं साइज में तो आपकी यहाँ पे थैलियम ऊपर से नीचे, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं साइज में। हाँ नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बट वहां पे खींचने की पावर देख रहे हैं ना हम लोग तो खींचने की पावर डोमिनेटेड हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी में। इसलिए साइज और आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है क्या? ऐसे आपने साइज का ऑर्डर रेंज किया था डी ब्लॉक के लिए, किया था नहीं किया था? 3D उसका उल्टा कर दो, उसका क्या कर दो? कर पाओगे या करके बताओ? चलो एक बार अरेंज करके देखना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये अपना टोटल क्या है भाई? आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, सब आपको आना चाहिए। कैसे फर्स्ट, कैसे सेकंड, कैसे थर्ड। आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट इजी है, कर पाओगे? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।